आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रभारी और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल सियासी दलों की ओर से देश की सुरक्षा को लेकर 31 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा खतरे में है और केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का आरोप है कि बीजेपी सरकार देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। इस रवैये के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता आवाज बुलंद करेंगे। गोपाल राय ने बताया कि पूरे देश ने देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में एक तरफ केजरीवाल गिरफ्तार हैं तो दूसरी तरफ पूरी दिल्ली किले में तब्दील हो गई है। केजरीवाल के परिवार को नजरबंद कर दिया गया है। हर व्यापारी जो चंदा नहीं देगा उस पर केस होगा, जो आवाज उठाएगा उसे जेल में डाल देंगे। 31 तारीख को 10 बजे एक महारैली गठबंधन द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित की जा रही है। राय ने कहा कि वो रैली के लिए स्थानीय अधिकारियों से अनुमति मांगेंगे। अगर हमें अनुमति नहीं मिली तो ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक होगा। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। केजरीवाल जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है, आज पूरे देश के अंदर जो लोग भी संविधान से मोहब्बत करते हैं, लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, जो लोग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं से मोहब्बत करते हैं, सभी लोगों के दिलों में आक्रोश है। और बात केवल अरविंद केजरीवाल जी की नहीं है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक एक करके संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके ये कोशिश की जा रही है कि या तो उनको चुप कर दिया जाए या जेल के सिक्चों में बंद कर दिया जाए। प्रेस वार्ता में दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या ये लोकतंत्र है? आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के खाते जब्त कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई छेड़ी है। कांग्रेस इस बिंदु पर पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, इस वीडियो में सुनिए। पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज बहुत दुख और चिंता की विषय है, और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूं। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने
इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेके करोड़ मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सकें, हम आज़ादी को महसूस कर सकें। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, ऐसे माहौल की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने और बाकी शहीदों ने नहीं की होगी। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते हैं। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बहाल करना चाहते हैं? इस लोकतंत्र से जो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया है। हम किस ओर अपने देश को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर ये माहौल कंटिन्यू रहा तो अभी तो आप कैमरा लेके भी हमारी बात सुनने आ जाते हो, तब कैमरा लेके भी चलने पे अनुमति होगी कि नहीं होगी, इस ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसलिए खाली हमारे लिए चिंता का समय नहीं है, आपके लिए भी सोचना। सीपीएम नेता राजीव कुंवर ने भी कहा कि भारत के सभी सहयोगी दलों के नेता 31 मार्च को एक साथ आएंगे। हम दिल्ली के लोगों से अपील करते हैं, हम लोकतंत्र पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तुरंत इसकी निंदा भी की और ये निंदा सिर्फ एक मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी की बात नहीं है, बल्कि ये जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर, जनवाद पर हमला है। और इस हमले में हमारी पार्टी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन, अरविंद केजरीवाल या इस देश के किसी भी पार्टी को के नेता को अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, चुनाव घोषित हो चुका है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड साफ साफ दिखा रहा है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, एक साफ संदेश है कि ये तानाशाह एक इंच भी किसी भी विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं है। और हम जितनी भी पार्टियां जनतंत्र में विश्वास रखती हैं, वो इस स्पेस को, ये जो लोकतंत्र का स्पेस है, उस स्पेस को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमने उसी दिन घोषित किया और कल हमारी पार्टी पूरी दिल्ली में जिन जिन इलाकों में भी हमारे संगठन के थे, हमने पूरी संख्या में इलाकों में जाकर जनता के बीच में प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ हमने आवाज उठाई और इस 31 तारीख के आह्वान पर पूरी पार्टी हमारी जनवादी और वामपंथी दल सारे के सारे इकट्ठा होंगे। हमारे नेता सेंट्रल लीडरशिप भी उस दिन होगी, वहां मंच पर हम आएंगे और पूरी तरह से हम इस केजरीवाल के परिवार, आम आदमी पार्टी और हमारी जो दिल्ली की जनता है, उनकी संवेदना के साथ खड़े हैं और हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि वो 31 तारीख को इस बड़ी रैली में आकर अपना सीधा संदेश दें कि लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे। धन्यवाद।